कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा शिव शंभो 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 महादेव शंभो महादेव शंभो शिव 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 शंभो महादेव शंभो तमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बीजो जगदा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रव्यं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। पूरे भोलेनाथ सरकार की जय, महादेव परिवार की जय, श्री शिव महापुराण कथा कीर्तन की जय। आज प्रत्येक गुरुवार कार्यक्रम श्री राम जानकी मंदिर शिव मंदिर चौक बाजार भभुआ में भगवान की कृपा, गुरुदेव का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद, भक्तों का प्रेम के साथ आज की कथा हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप सभी से विशेष अनुरोध है, आप कथा कीर्तन का अपने जीवन में जब लाभ उठाते हैं ना, तो आप इसे थोड़ा चिंतन करें, मनन करें। जब आप मनन करेंगे तब आपके अंदर एक परिवर्तन प्रारंभ होगा। वही परिवर्तन आने वाले जीवन में आपको लाभ प्रदान करेगा। आप श्री शिव महापुराण के शब्दों को अपने जीवन में उतारते हैं। यह पुराण स्वयं महादेव जी की प्रतिमूर्ति है। महादेव जी के श्रीमुख से निकली वाणी मनुष्य कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए यह भगवान ने भक्तों को बड़ी ही मेहनत करके, आप देखें हम लोग आज कलयुग में इसका अध्ययन करते हैं। एक एक श्लोक के अध्ययन करने में कितनी समझदारी की जरूरत होती है। आप जरा कल्पना करें, भगवान ने इस ग्रंथ की रचना करने के लिए, इस पुराण की रचना करने के लिए कितने मेहनत किए होंगे। भगवान के ऊपर ब्रह्म शक्ति की ऐसी कृपा कह लीजिए, ब्रह्म शक्ति का साथ कह लीजिए, ऐसा महसूस होता है जब इन ग्रंथों के श्लोकों को देखा जाता है, पढ़ा जाता है, समझा जाता है। यह ग्रंथ साक्षात महादेव, साक्षात महादेव। और भगवान ने इस पुराण में, पुराणों में पुराण है श्री शिव महापुराण।
आप आज छठ पर्व का जीवन में लाभ प्राप्त किया। मैं छठ के विषय में आपसे निवेदन किया था, नवरात्रि के बाद दीपावली और दीपावली के बाद छठ पर्व मनाया जाता है। उपासना का पर्व, प्रेम व्यवहार का पर्व, संबंध का पर्व, जागरण का पर्व, सूर्य की शक्ति के साथ जुड़ने का पर्व हमारे हिंदू समाज में यह मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? श्री शिव महापुराण की कथा सुनने का, पर्व मनाने का और पूजा पाठ करने का। पूजा के स्थान के विषय में बताया गया है श्री शिव महापुराण में। आज इसी संदर्भ में हम आपसे निवेदन करेंगे। सबसे पहले आप श्री शिव महापुराण की कथा सुनते हैं। देवों के देव महादेव की कथा है यह। देवों के देव महादेव की कथा है और इस कथा के माध्यम से भोलेनाथ भूत भावन विश्वनाथ ने स्पष्ट लिखा है इस पुराण में कि महाभाग्यवान लोग जो हमारे इस श्री शिव महापुराण की कथा का सुनते हैं, सुनने के बाद उस पर मनन चिंतन करते हैं, उनको शिव पद की प्राप्ति होती है। शिव पद की प्राप्ति होने के बाद आप भगवान से जुड़ जाते हैं, भगवान के परिवार में आप सम्मिलित हो जाते हैं। यह भगवान की कृपा है कि हम अपने मित्रों के साथ भगवान की इस पावन धाम में भगवान के शब्दों का निवेदन करके बारंबार उनसे एक ही विनती केवल करते हैं, जन्म जन्म का साथ दें भगवान, जन्म जन्म का साथ। इस दास को अपने चरण में स्थान दें, हमारे मित्रों और भक्तों को अपना ले, अपना बना ले, अपना बना ले। पापी मन इंसान का कलयुग में के प्रभाव से मन दूषित रहता है। मैं भगवान से निवेदन करूंगा, मन को हर ले, आप हरि मन को भर ले। जैसे ही आपके तरफ हम भक्तों का लगाव बढ़ेगा, गुरुदेव बताते हैं कि महादेव लेते बहुत कम हैं लेकिन देते बहुत हैं। महादेव की ऐसी कृपा है कि कुछ शब्द उनके लिए निवेदन करने का अवसर प्राप्त होता है। यह निवेदन प्रारंभ कहां से होता है और निवेदन के बाद आपके पास यह शब्द पहुंचते हैं तो आपके मनन चेतन में पहुंचता है। आत्मबोध होने के बाद आत्मा के अंदर, शरीर के अंदर जो परम शक्ति व्याप्त है, उसे महसूस हो जाता है कि इस कलयुग में सभी कर्म को करने के साथ साथ महादेव का भी भजन कीर्तन करते रहना चाहिए। जब आप भजन कीर्तन करते हैं तो आत्मबोध होता है। जब आत्मबोध आपको प्राप्त होता है, अपने विषय में आपको जानने की जिज्ञासा होती है। यह जिज्ञासा जब प्रारंभ होता है तब भगवान के दरबार में वह जिज्ञासा भगवान को जानने के लिए, उस परम शक्ति के प्रति आपकी लालसा बढ़ती है। बुड्ढू भैया, जब आपकी लालसा बढ़ेगी तब आप महसूस करेंगे कि यह शब्द जो हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है वो अपना कैसे कैसे प्रभाव दिखा। गुरुदेव बताते हैं भगवान के शब्द
कानों के माध्यम से अंतर्मन में प्रवेश करता है। और जब यह अंतर्मन में प्रवेश करता है तब यह आत्मा भगवान के प्रति, भगवान के शब्दों को सुनने के लिए ललायत हो जाता है। मन की तृष्णा, मन की तड़प, मन की प्यास भगवान सत्ता को समझने के लिए अग्रसर हो जाता है। वो जानना चाहता है, यह मन जानना चाहता है सत्य क्या है, महादेव कौन है। ये जानने की अभिलाषा में हम लोग कथा कीर्तन का आयोजन करते हैं। कथा कीर्तन के आयोजन से भगवान के शब्दों का, भगवान के रूप का, भगवान की महिमा का जब हम अनुसरण करते हैं तब यह सत्ता परमपिता परमेश्वर समझ में आती है। और जिस दिन देखिए आत्मबोध होने के बाद गुरुदेव बताते हैं कि जब आपका आत्मबोध बढ़ेगा, अभी आप इस कलयुग में अपने सारे कर्म को नियमावली के अनुसार कर रहे हैं, लेकिन जब आप थोड़ा समय ग्रंथों के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से जब भगवान की कथा को सुनते हैं, समझते हैं, उसके प्रति जिज्ञासा रखते हैं, तब यह आत्मबोध आपको अपने परिवार में, पहले आप भगवान को समझते हैं, भगवान को समझने में, आप समझने के बाद इस जानकारी को अपने परिवार में बांटते हैं। जब आप अपने परिवार को देखते हैं तो परिवार के लोगों का प्रेम बढ़ता है भगवान के प्रति। आपके अंदर आपसी सहयोग की भावना बढ़ती है, इससे आपका परिवार मजबूत होता है। त्याग की भावना आती है। जब तक आपके अंदर त्याग की भावना परिवार में नहीं आएगी तब तक भाईचारे की भावना कैसे आएगी? कि पुराण हमें त्याग देता है, त्याग की भावना देता है। और जैसे ही त्याग की भावना आएगी, भाई से त्याग की भावना है, मित्र से त्याग की भावना है, समाज में त्याग की भावना है, जिस स्थान पर त्याग की भावना आएगी वहां भक्ति का जन्म होगा। और जब भक्ति उत्पन्न होगी तब आप भगवान के नामों का कीर्तन करेंगे, भगवान की कथा को सुनेंगे, इसके रसामृत का पान करेंगे। विष्णु भाई, जब आप इस रसामृत का पान करते हैं, भगवान महादेव ने स्पष्ट लिखा है, जो भक्त मेरे शब्द को गाता है, जो भक्त मेरी सेवा करता है, जो भक्त मेरे नामों का गुणगान करता है, वह मेरा है, मेरा ही है। और भगवान ने कहा कि जब आपको आत्मबोध होगा, यह आत्मा को जब आत्मबोध हो जाएगा, प्रेम, सहयोग, त्याग और भक्ति का जब जन्म होगा तो यही आत्मा महात्मा में परिवर्तित हो जाएगा। यही आत्मा महात्मा में परिवर्तित हो, महान आत्मा। परमात्मा की मंजिल इतनी आसान नहीं है, लेकिन इतनी कठिन भी नहीं है। जिस मनुष्य के अंदर प्रेम, सहयोग, त्याग, भक्ति का जन्म हो गया, वह आत्मा महात्मा के पथ पे चलने के लिए अग्रसर हो गया। और जैसे ही उसका मन, उसका आत्मा, उसकी चेतन अवस्था महात्मा की तरफ गई, उसकी ज्ञान इंद्रियां खुल जाती हैं। और भगवान की ऐसी कृपा है कि जिस दिन ज्ञान इंद्रियां आपकी खुली, स्वतः खुलती है। यह प्रकृति का नियम है। यह भक्ति के माध्यम से उत्पन्न होती है, प्रेम के माध्यम से उत्पन्न होती है, भगवान की कथा के माध्यम से उत्पन्न होती है।
अब ज्ञान इंद्रिया खुलने के बाद आपके मन में बुद्धि में भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण उत्पन्न हो जाती है। और जिस दिन यह पूर्ण समर्पण प्रारंभ हो जाएगी, उसी दिन आपको परमात्मा से मिलन हो जाएगा। और जब आप परमात्मा को समझ लेंगे, परमात्मा से आपकी मिलन होगी, तब आप उसकी तलाश प्रारंभ करेंगे। वह कण कण में है। आप तो अभी ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से आप समझेंगे, आप ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से परमात्मा को समझ रहे हैं। कण कण में बसे हैं राम, कण कण में बसे हैं शिव, कण कण में बसे हैं कृष्ण। यह उनकी माया है। आप जब इसे अपने जीवन में ले लेते हैं, परमात्मा का बोध हो जाता है, भगवत सत्ता समझ में आ जाती है, परमात्मा कण कण में व्याप्त है। अब आप यहां श्री शिव महापुराण के 15वें अध्याय में भगवान बताते हैं, 15वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि देव यज्ञ आदि, देव यज्ञ, देव का कर्म, यज्ञ कर्म परमात्मा से मिलने का यह एक जो सिस्टम है। देखिए, हर चीज का एक नियमावली है। पुराण बता रहा है, यह भगवान के शब्द मैं निवेदन मात्र कर रहा हूं। भगवान की कृपा है, महादेव की कृपा है, आप लोगों का प्रेम है, गुरुदेव का आशीर्वाद है, मित्रों का संगत है। गुरुदेव बताते हैं, मैं अपने शब्द निवेदन इसलिए करता हूं कि समाज में सुधार हो। आज वह चीज गुरुदेव का आशीर्वाद है। मैं आप लोगों के साथ निवेदन कर रहा हूं, हम भी समझे कुछ, आप भी समझे कुछ, कल्याण की भावना आए। और जिस दिन भगवान तो यही चाहते हैं, समाज में कल्याण की भावना आए, समाज में प्रेम सहयोग के साथ लोग रहें। अब देव आदि कर्म में भगवान बताते हैं कि आपकी जो पूजा प्रणाली है, देव सत्ता के लिए हमारे सनातन में कुछ धार्मिक विधि विधान बताए हुए हैं। स्वच्छ मन, आपका मन जब स्वच्छ होगा और स्वभाव में प्रसन्नता रहेगी। अब आप इसे जरा सा गंभीरता से समझिएगा। स्वच्छ मन और स्वभाव में पवित्रता, यह दोनों एक ही सिक्का के दो पहलू हैं। और यही गुण परमात्मा के प्राकृतिक स्वभाव में व्याप्त है। स्वच्छ मन और स्वभाव की प्रसन्नता, सत्य चित्त आनंद है भगवान, सत्य चित्त आनंद। और सत्य है मन एकदम आनंदित है। यहां भगवान कहते हैं कि मेरी उद्धारण करने के लिए, मेरे पूजा प्रणाली का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए आपके मन की शुद्धता और स्वभाव में प्रसन्नता होना चाहिए। आपको हमेशा आनंदित रहना पड़ेगा और अपने मन में समाज के प्रति, परिवार के प्रति, मित्रों के प्रति, व्यवस्था के प्रति आपके मन को हमेशा सरल और निर्मल रखना पड़ेगा। यहां बताते हैं, पुराणों के माध्यम से समझ में आ रहा है, गौशाला में देव यज्ञ करना 10 गुना फल प्राप्त करता था। गौशाला जहां गौ माताएं रहती हैं, हमारे सनातन में गौ की बहुत महिमा बताई गई है। केवल एक बिंदु पे मैं उन गौ माता की महिमा आपको बता के
आगे निवेदन करता हूं। मां का दूध अमृत तुल्य है। अगर मां के दूध के बाद अगर कोई स्थान मिलता है तो गाय माता के दूध का स्थान। और गुरुदेव यहां तक बताते हैं कि आपके विकास, आपकी प्राकृतिक उत्थान, यह शरीर जब बचपन में जन्म लिया तो यह निश्चित रूप से बड़ा होगा, इसका प्राकृतिक स्वभाव है। यह समय के अनुसार आगे बढ़ेगा। इसमें सबसे पहला स्थान दूध का ही है, मां का दूध और गाय का दूध। अब आप समझें, जिस दूध में इतनी ताकत है कि आपके विकास के लिए वह सबसे पवित्र आहार है। और अब आप सोचे कि जो दूध में इतनी पवित्रता है तो वह दूध देने वाली माता में कितनी पवित्रता होगी। वह एक पवित्र स्थान बन जाता है। गाय का जो स्वभाव है, प्राकृतिक नेचर है, वह पवित्र माना गया है। इसलिए गौशाला में देव यज्ञ करने पर 10 गुना फल प्राप्त होता है। पुराण के माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा मैं, जल के निकट नदी, तालाब, समुद्र, उसके तट पर भी भगवान भोलेनाथ का अगर आप पूजा करते हैं, भगवान भोलेनाथ का आराधना करते हैं, भगवान भोलेनाथ का नाम का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं। एक जगह भोलेनाथ ने बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया, ये पुराणों में मैंने अध्ययन किया तो महसूस किया, भगवान कितने भोले हैं। भगवान कहते हैं कि मेरे नाम का कथा करने वाला, मेरे कर्म को करने वाला, दो चीजें हुई, मेरी कथा, मेरा गुणगान, मेरे शब्दों को बांटने वाला, मेरे कर्मों को करने वाला, मेरी सेवा करने वाला, मेरे लिए प्रसादम बनाने वाले लोग, मेरे इस मंदिर धाम की सफाई करने वाले लोग, स्वच्छ करने वाले लोग, मेरे पास आने वाले लोग जो मेरे पास आते हैं, मैं सबको अपना बनाता हूं। यह महादेव का गुण है। देवों के देव होने के कारण कोई देवता आपकी त्रुटि निकाल सकता है, लेकिन महादेव में गुण है, लाख त्रुटि होने के बाद भी वो आपको अपना लेता है। वो आपकी गलतियों को नहीं देखता। यह महादेव का प्राकृतिक स्वभाव। इसीलिए देवों के देव महादेव कहे गए। हर देवता आपकी गलती को देखेंगे, लेकिन महादेव यहां कहते हैं यह मेरा ही तो था, मेरा ही था, कुछ गलती भी किया तभी यह मेरा ही है। गलती भी मेरा था, गलती किया फिर भी मेरा है। एक मित्र के अंदर में ही स्वभाव होना चाहिए। अगर कोई मित्र गलत कर दे, परिवार का सदस्य कोई गलत कर दे, अपनी धर्मपत्नी, अपने बच्चे अगर कभी आपसे गलती कर दे, तो आपके भी स्वभाव में होना चाहिए यह मेरा बच्चा ही था और कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, उसे माफ करना पड़ेगा। यह आपका प्राकृतिक स्वभाव होना चाहिए। यह महादेव का अपना निर्मल सरल स्वभाव होने के कारण कालखंड से आज तक
इस नाम की चर्चा करने में परिवार के सारे संबंधों में मजबूती मिलती है। आप गंभीरता से समझें, कालखंड से आज तक महादेव की कथा, महादेव के श्री शिव महापुराण, महादेव के शब्द किस लिए समाज में गाए जाते हैं? महादेव के नाम का कीर्तन क्यों होता है? उद्देश्य यही है कि हमारा परिवार बना रहे, हमारा समाज बना रहे, देश की व्यवस्था बनी रहे, लोगों के अंदर भाईचारा बना रहे। उद्देश्य केवल यही है। और जब इस उद्देश्य में लोग सफल होते हैं तो महादेव प्रसन्न होते हैं, महादेव प्रसन्न होते हैं। यह सृष्टि गीत गाती है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। देखिए, हमारे भारतवर्ष में पुराण के माध्यम से, ग्रंथ के माध्यम से बहुत चीजें स्पष्ट हो रही हैं। आज इस धरती पर सुख भी है, दुख भी है, शांति भी है और युद्ध भी है। कुछ चीजें श्री शिव महापुराण से समझ में आती हैं कि हमारे सनातन में यह जो पर्व बनाए हुए हैं, यह पर्व आनंद के लिए बनाए हुए हैं, भगवान से जुड़ने के लिए बनाए हुए हैं। इस जुड़ने की व्यवस्था में बताते हैं गुरुदेव कि सप्त गंगा नदी के किनारे में पूजा का फल 10 गुना होता है। सप्त गंगा में गंगा नदी, गोदावरी, कावेरी, सिंधु, सरयू और ताम्रपणी, ये नदियां सप्त गंगा कही जाती हैं। इनके तट पे भी आप पूजा अर्चना करते हैं तो यह फल 10 गुना आपको लाभ प्रदान करता है। भगवान पर्वत के अग्रभाग में भी, क्योंकि यह सृष्टि उनकी है, पर्वत पे भी आप अगर यज्ञ जप करते हैं तो आपके जीवन में लाभ प्राप्त होता है। सतयुग में भगवान ने यहां एक चीज बड़ा स्पष्ट लिखा है। भगवान के श्रीमुख से सतयुग में किए गए यज्ञ तथा दान पूर्ण रूप से फल प्राप्त होता था। भगवान शंकर का जो समय था उसे सतयुग कहते हैं। सतयुग के समय में पूर्ण रूपेण फल की प्राप्ति होती थी। अब इसका मुख्य कारण यह है कि उस समय, सतयुग के समय, लोगों के पास केवल और केवल एक ही काम रहता था, वह था भगवान का भजन। भजन की ताकत से, कथा के माध्यम से उनका जो फल था उन्हें पूर्ण रूप से प्राप्त होता था। त्रेता युग में 1/3, द्वापर में आधा और कलयुग में 1/4। आप जितना यज्ञ फल करेंगे आपको त्रेता युग में 75% प्राप्त होगा
द्वापर युग में आधा प्राप्त हुआ और कलयुग में 25% ही आपको फल प्राप्त हो रहा है। क्योंकि इसका कारण आपका समर्पण ही 25% है। भगवान के प्रति आपका जो समर्पण है वो 25% ही है, तो आपको 25% प्राप्त हो रहा है। और यहाँ पर उन्होंने बहुत ही स्पष्ट लिखा है कि कलयुग बीतने के बाद इसका फल न्यूनतम हो जाएगा, 0 हो जाएगा। शुद्ध आत्मा के द्वारा पवित्र दिन में किया गया देव यज्ञ फलदायी होता है, पुण्य समय। शुद्ध आत्मा, कई जगह देखिए शब्दों पे गौर करना चाहिए। शुद्ध आत्मा के दिन, शुद्ध आत्मा के द्वारा पवित्र दिन, दिन की पवित्रता पुराणों में अपने हिसाब से जो दिन बने हुए हैं कालखंड में उस हिसाब से बताया गया है, लेकिन महादेव कहते हैं अच्छे कर्म के लिए कोई दिन नहीं, सब दिन बराबर है। अच्छे कर्म के लिए सब दिन बराबर है। आपके मन की स्वच्छता ही आपके कर्मों को लाभ और फल को प्रदान करते हैं। संक्रांति के दिन भी महादेव ने बताया कि जब तब यज्ञ करने से आपको फल प्राप्त होता है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दिन भी आप सत्संग करते हैं, भगवान के नाम जप कीर्तन करते हैं, तो इसका भी जीवन में फल प्राप्त होता है। यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि ग्रहण के समय में पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। देखिए, 2 तरह की अवस्थाएं हैं, मैं निवेदन करना चाहूँ, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। यह भौगोलिक स्थिति के कारण सूर्य पे जब ग्रहण लगता है तो सूर्य की किरणें इस धरोधाम पे नहीं आ पाती। जो सूर्य से विकसित होने वाले चीज हैं, बहुत ऐसे चीज हैं जिसका सूर्य के किरण से विनाश नाश हो जाता है, और कुछ ऐसे चीज हैं कि सूर्य की किरण नहीं मिलने के कारण वो विषैला हो जाएगा, वो पदार्थ विषैला हो जाएगा। चंद्र के साथ भी यही है, उस चंद्र के पास एटॉमिक एनर्जी है, गुरुत्वाकर्षण बल है चंद्रमा के पास। भगवान के पट को, मंदिर के दरवाजों को इसलिए लगा दिया जाता है कि कोई भी चीज दूषित न हो पाए, क्योंकि वहां की सारी चीजें भक्तों के लिए बनी है, भगवान के लिए बना है। यह निरंतर प्रयास रहना चाहिए मनुष्य का। जब भी चंद्र ग्रहण हो तो मंदिर के कपाट हमेशा बंद रहना चाहिए। उसके बाद मनुष्य को चाहिए मन की भी शक्ति। अब देखिए, सूर्य के साथ भी मन का स्थान है, चंद्रमा के साथ बुद्धि का जुड़ाव है। चंद्र ग्रहण लगेगा तो आपके बुद्धि में परिवर्तन होगा, और हो सकता है कि बुद्धि में परिवर्तन हो जाए तो आप नाम जप करना छोड़ दें, बुद्धि में परिवर्तन हो जाए तो घर का काम करना छोड़ दें, माँ बाप से संबंध बिगड़ जाए। इसलिए गुरुदेव बताते हैं चंद्र ग्रहण पे भगवान के नाम का कीर्तन, सत्संग जरूर करना चाहिए। कुछ भी छूट जाए चलेगा, लेकिन भगवान का संगत, परिवार का संगत, मित्रों का संगत, भक्तों का संगत अगर साथ रहे तो जीवन नैया पार आ जाए, पार आ जाए। सूर्य ग्रहण में बहुत सारी भौगोलिक स्थिति, धरोधाम में बदलाव होती है। कुछ भोज्य पदार्थ में भी बदलाव आता है। आप उतने समय के लिए व्यस्त हो जाएंगे,
मस्त हो जाएंगे। उन विषैले तत्वों का आप सेवन नहीं करेंगे। जितने देर इन्हें सूर्य ग्रहण लगा, आप कथा में आ गए, कीर्तन में आ गए, सत्संग में आ गए, तो आपकी बुद्धि या शरीर सत्संग में हो गया, सत्य का संग हो गया, तो विष का संगत आपका नहीं होगा। आप किसी तरह के भोज्य पदार्थ को नहीं पाएंगे। जब चंद्र ग्रहण खत्म हो जाता है, मनुष्य को स्नान ध्यान करने के बाद भोजन ग्रहण कराने के लिए गुरुदेव बताते हैं। देखिए, गुरु की कृपा और सत्संग का क्या लाभ है। आज के कलयुग के लोग, बच्चे, चंद्र ग्रहण है तब भी कुछ खाना चाह रहे हैं, चंद्र ग्रहण है तब भी यात्रा को करना चाह रहे हैं, सूर्य ग्रहण है तब भी वो अपने परिवार को समझ नहीं पा रहे। कोई दादी, कोई दादा यह कह रहा है कि सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, इस समय यह कर्म को नहीं करना चाहिए। उनको यह जानकारी नहीं है, क्योंकि वह सत्संग से नहीं जुड़े हैं। जिस दिन उन्हें सत्संग से लगा हो जाएगा, ब्रह्मांड की स्थिति का उनको ज्ञान हो जाएगा। और जिस दिन आपको ब्रह्मांड का ज्ञान हो गया, ब्रह्मांड की स्थिति का अवलोकन हो गया, तो आप कैसे चलेंगे। जैसी स्थिति ब्रह्मांड आपको चलाना चाहे, और ब्रह्मांड को चलाने वाला भगवान है। जब आपको ज्ञान हो गया कि ब्रह्म विद्या से चलनी है, ब्रह्म तत्व के हिसाब से चलना है, ब्रह्मांड की समय रचना से चलना है, बस आप समझ लीजिए कि भगवान का साथ मिल गया, भगवान का साथ मिल गया। भगवान ने एक चीज पे विशेष बल दिया है। सत्य पुरुषों की संगति का फल, सत्य पुरुषों की संगति का फल जीवन में बदलाव लाता है। आज का सत्संग हम लोग यहीं विश्राम करते हैं। फिर प्रत्येक गुरुवार कार्यक्रम जो इस पावन मंदिर में होता है, हम सभी से निवेदन करेंगे कि आप समय से पधार कर भगवान के सत्संग का लाभ अपने जीवन में प्राप्त करें। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा हरे हरे, कृष्णा हरे हरे।